अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और काफ़ी अरसे से मैं स्टडीज़ में बिज़ी थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किए हुए थे कि हमें मार्कर पकड़ना सिखा दें, उर्दू राइटिंग के बारे में बता दें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं कि हम अपनी राइटिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, और आप लोगों ने कौन कौन सी मार्कर्स यूज़ करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है अपने पेपर में। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारा गाइड कर दूँगी। आप लोगों को पता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए हैं, तो सबने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। और मार्कर के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों ने दो तरह की मार्कर यूज़ करनी है अपने पेपर के अंदर। एक 604 मार्कर यूज़ करनी है और एक 605 मार्कर यूज़ करनी है। इस पर नंबर लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को नज़र ना आए इसके कलर की वजह से। एक 604 है और एक 605 है, दोनों मास्टर की मार्कर्स हैं। आप लोग कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में यही यूज़ करती हूँ, मैं स्टार्ट से यही यूज़ करती आ रही हूँ। तो मैं आप लोगों को इसी से सिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से मार्कर को पकड़ना है और किस तरह से अपनी राइटिंग को मज़ीद बेहतर बनाना है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब आपने मार्कर लेने के लिए जाना है तो मार्कर सबसे पहले आप लोग देख लें कि इसकी निब सही काम कर रही है या नहीं कर रही। जब तक निब सही काम नहीं करेगी तो आप लोगों की राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सबसे पहली बात ये होती है। उसके बाद आप लोगों ने दो तरह से मार्कर कैसे यूज़ करनी होती है, वो मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। मैं फिर बता देती हूँ कि आप लोगों ने मेन हेडिंग अपनी 605 मार्कर से देनी होती है और बाकी सब हेडिंग सारी 604 मार्कर से देनी होती हैं। तो सबसे पहले मार्कर पकड़ने के लिए हम उर्दू में बात करते हैं। उर्दू में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपने इस जो है आप लोगों का कट लगा हुआ है मार्कर का, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ना होता है। इस तरह से आप लोग जब पकड़ेंगे इसे तो ऑटोमेटिक आप लोगों की राइटिंग जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने पकड़ना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सारा कुछ सीख जाएं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि आप लोगों ने अपने हरूफ को कैसे बेहतर बनाना है। तो आप लोग मेरी वो पहली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी सिखाए थे, आप लोगों को हरूफ तहज्जी भी सिखाए थे। जब आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें लिखनी आएंगी तब आप जाके बड़े बड़े वर्ड्स ईजिली लिख सकते हैं। अब देखें, मैं इस तरह से मार्कर को पकड़ रही हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी वर्ड लिखती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे कल, या आप लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अलग अलग हरूफ को लिखने सीखना है। जब तक आप लोगों को हरूफ लिखने नहीं आएंगे राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ये देखें। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जब लिखना है तो आपने मार्कर को किस तरह से रोटेट करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आप लोगों ने सारी वीडियोस अगर देखी हैं तो उन स्टूडेंट्स की राइटिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आई होगी। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा भी था कि फ़लाँ फ़लाँ जो है वीडियोस बना दें हमें। तो मैं इंशाल्लाह वो सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी जिसकी आप लोगों को ज़रूरत थी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को वैसे ही रैंडम लिख के दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने मार्कर कैसे पकड़नी है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था कि हमने डॉट्स कैसे लगाने होते हैं। तो डॉट्स के लिए आप लोगों ने जो इकट्ठे लगाते हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि एक लगा लिया, उसके साथ दूसरा लगाया और फिर थर्ड वाला इसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल से, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों ने उर्दू के लिए इस तरह से मार्कर को पकड़ना है और इंग्लिश के लिए बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर देना है। इस तरह से आप मार्कर को पकड़ेंगे इंग्लिश के लिए। उर्दू के लिए मैंने आप लोगों को इस तरह बताया है, इंग्लिश के लिए इस तरह से। ठीक है, अब जब आप इंग्लिश के लिए लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेलो लिख देती हूँ। तो ये देखें, इंग्लिश के लिए मैंने बताया था आप लोग, मैंने ये मार्कर कैसे रोटेट करनी है, किस तरह से आपने अपने वर्ड्स को बेटर बनाना है, अपनी राइटिंग में कैसे इंप्रूवमेंट लेके आना है, प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी करनी है, वो सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। आप मेरी वो वाली वीडियोस देखें जाके और उनसे मज़ीद सीखें। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना दी कि एक अलग से वीडियो हो जाए कि जिसपे आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों ने मार्कर पकड़नी कैसे है, फिर उसे लिखना कैसे है और अपनी मार्कर का कट कभी भी ख़राब नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो ये इसकी जो नोक वाली साइड होती है उसको ऐसे ऐसे करके बिल्कुल वो कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो जहाँ से आप लोगों ने चीज़ को बारीक करना होता है वो बारीक नहीं हो सकेगी और सारा कुछ बिल्कुल एक ही उस जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नून,
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों ने अगर नून लाम लिखना सीख लिया तो आप लोगों के सारे हरूफ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि लाम से ही, नून से ही हम बना देते हैं लाम, फिर नून के साथ अगर हम सीरे बना देंगे हमारा बन जाता है सीन शीन सारा, इसी तरह से सारे हरूफ बन रहे होते हैं। तो अगर भी अभी भी आप लोगों को कोई मार्कर पकड़ने में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं जो है मैंने आप लोगों के साथ कुछ बोर्ड की स्कीम्स शेयर करनी है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूँगी। आप लोगों वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ आप लोगों की एक और अलग तरीके से हेल्प करना चाह रही हूँ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जब आप लोगों ने सिरे बनाने हैं तो सिरे आप लोगों ने नोक वाली साइड से बनाने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे करके बना रहे होते हैं, दिस इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है। आप लोगों ने इसको इस तरह से करना है, फिर मार्कर को इस तरह से घुमा के इधर लेके आना है। अभी मार्कर कैसे घूमेगा, इसके लिए आपको रिक्वायर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और अपने पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कोई भी वीडियो आप लोगों को किसी भी टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।